नमस्कार क्लास 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे 2.5 में। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, कॉपी कलम पेन निकाल लीजिए आप लोग और सामने नोट करते जाइएगा। देखिए, 5वां का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए। चौथा क्वेश्चन में क्या था, कितना घटाया जाए और इसमें कितना जोड़ा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 262 है। 262 का पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। जो संख्या शेष बचेगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। यहाँ एक बचेगा, ऊपर से 52 हम लोग कैरी करेंगे। तो इसमें कितना गुना कर दें हम लोग, 7 से कर दे क्या, 49। नहीं, 7 से नहीं करना होगा। 6 छक्के 36 और 6 तिया 12, 12 3 15। 6 से नहीं, 5 से लगाना पड़ेगा। 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और 5 2 10, 10 और 2 12। अगर 6 से लगाते हैं तो 6 छक्के 36 का 6 और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 से लगाएंगे। ठीक है, घटाइए इसको। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। 27 हो गया हमारा। ये कितना हो जाएगा, 10 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो 30 हो गया और यहाँ 27 है, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 27। तो छोटी संख्या कितना हो गया, छोटी संख्या हमारा जो है वह कितना हो गया, ये हो गया 27। कितना हो गया, 27। तो हमारे पास जो छोटी संख्या है, अभी क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या को घटाना होगा। क्या करना होगा, छोटी संख्या को जोड़ना होगा ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए। छोटी संख्या को जोड़ने पर, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। कितना है, 252 है, इसमें 27 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। 769 आ जाएगा। 769 किसका वर्गमूल होता है बताइए, बता सकते हैं 769? देखिए, जैसे हम लोग पहले बनाते आ रहे थे कि इस तरह से हम लोग कर देंगे, इससे जोड़ देंगे, है ना। इस 27 जोड़ना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। देखिए, क्या दिमाग लगाना है कि 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 15 का स्क्वायर 200, कितना हुआ जी, 200। 15 का स्क्वायर 252 आ रहा है ना। 15 का स्क्वायर से 252 बड़ा हो रहा है। और अगली जो है, अगली पूर्ण संख्या जो है, अगली पूर्ण संख्या कितना है, 16 का वर्ग। कितना है 16 का वर्ग, तो ये होता है 256। यानी कि जो बीच का जो संख्या होगा या छोटी संख्या होगा, छोटी जो संख्या होगा वह 256 में से 252 होगा। यानी कितना होगा, 4। कितना होगा, 4 होगा। अतः अतः क्या हो जाएगा, 256। हम 252 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 256। 252 में 4 जोड़ेंगे 256 हो गया। 256 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में पिछला क्वेश्चन के जैसा ऐसे नहीं बना देना है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। दोबारा देखिए तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 18, 18 25। कितना है, 18 25 है, 18 25। तो 18 25 को पहले हम लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे। इसके आसपास पहुंचिए। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 बचेगा यहाँ पे, 8 हो गया, 25 आया। अब यहाँ कितना गुना करेंगे कि इसके आसपास आ जाए। हाँ, तो देखिए कितना गणना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 8 3 की 24, है ना। 8 3 की 24, 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ज़्यादा हो जाएगा ना 3 से लगाने पर। इसको घटा दीजिए, 1 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ये छोटी से कितना आया हमारा, 61 आया। 61 आया है
है ना। शेष कितना आया है, शेष जो आया है वह कितना है, यह है हमारा 61, जो किसका वर्ग वर्ग दिखाता है, क्या दिखाता है, 42 का। 42 का जो वर्ग होगा वह 18/25 से क्या होगा, सॉरी 42 का जो वर्ग है वह 42 का वर्ग 18/25 से बड़ा होगा। अगला जो होगा, अगला जो होगा, अगली पूर्ण संख्या क्या लिखना है, अगली पूर्ण संख्या यानी 43 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 43 का स्क्वायर जी होगा 1849। तो 18/25 1849। वांछित संख्या, वांछित या छोटी संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो 1849 माइनस 18/25 कितना आएगा, 4 2 24 आ गया। कितना आया, 24 आया। और 1849 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी 24 और 43 हमारा जो है वह आंसर होगा। तो इस तरह से अलग ढंग से ये बन रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पांचवा का तीसरा क्वेश्चन कितना था, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 1750। कितना है, 1750। तो 1750 का पहले हम लोग शेषफल निकालिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, एक बचेगा 50 आया नीचे, ये 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ कितना लगा दे, 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 से निकालना पड़ेगा। तो 1 और 8 एकम 8 घटाइए तो यहाँ 9 आएगा, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। 69 हमारा क्या हुआ, 69 जो है यह हमारा हो गया शेष। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब किससे है, 41। 41 का जो स्क्वायर होगा ये 1750 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए अगली लिखना पड़ेगा, अगली पूर्ण संख्या। तो 41 बार कितना होता है, 42 होता है, और 42 का स्क्वायर कितना होगा, गुना कर लीजिए, 1764 आएगा। तो 1750 और 1764, तो छोटी संख्या कितना होगा, तो ये 1750 में अगर इतना 64 है ना, 50 और 14 जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा पूरी क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। कितना आ गया, 4, यहाँ 14, तो 14 हो गया छोटी संख्या। अब वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग कितना हो जाएगा, तो 1764 का वर्ग निकालना है। तो 1764 का वर्ग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42, 14 और 42, ठीक है, 14 और 42 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लास्ट है 4931। 4 क्वेश्चन ही है, 4931, ठीक है, 4931। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4931 का, तो ये तो 7 7 49 सीधे आपका आ गया, कट गया, ये 7 7 14 हो गया, ये 31 यहाँ पे 7 है ना, 49 तो 0 कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 0। तो छोटे से कितना आया, 31 आया। कितना आया, शेषफल 31 आया है। तो 70 का स्क्वायर जो है वह 49 31 लिखेंगे, है ना, 49 31 लिखेंगे। और अगली पूर्ण संख्या क्या होगा, अगली पूर्ण संख्या जो है 70 के बाद क्या होगा, 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर कर लीजिए, 71 का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब कितना आएगा, 50 41। छोटी संख्या कितना होगा, तो 50 41 में से 49 31 घटा देंगे तो 0 1, यहाँ पे 1 110 आया।
कितना होगा 110। 110 छोटी संख्या हो गया, और इसका जो वर्ग है कितना है 50। 50 41 का, ये किसका वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा 71 का वर्ग होगा, यानी 110 और 71 हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल ही अलग ढंग से क्वेश्चन जो था हमारा बना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन था, चारों बता दिए। ठीक है, इसको अब रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है क्या? 6 देखना है? ये 6 को देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल 6 7 8। अब यहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन पढ़ाएंगे। तो 6 7 8 जो क्वेश्चन है एक दिन बता देंगे। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए बढ़िया से, एक क्वेश्चन को कम से कम 5-10 बार रिवाइज कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।